हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और आज आपका थर्ड एग्ज़ाम था। और इसके दौरान जो भी अभी तक अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, अभी ये जो आपके सामने है ये ऑफिशियल वेबसाइट है JNK स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, JKSBoard.live.com। अब यहाँ पे जो अपडेट्स हैं, तो टाइमिंग चेंज होने वाली अपडेट तो मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद जो नई अपडेट यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग पेपर इंस्टेड ऑफ द VOM, द लिंक इज़ अवेलेबल इन द एग्ज़ामिनेशन पोर्टल। अब यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती पहले ही दिन जब एग्ज़ाम था तब कर दी थी। और वो गलती ये थी कि एग्ज़ाम फर्स्ट डे किसी और सब्जेक्ट का था और उसकी जगह पे उन्होंने कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो था वो भेज दिया। और इसका नतीजा क्या था, बच्चों ने दूसरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर दिया था। 12 से 1 BOM का पेपर उन्होंने अटैम्प्ट किया जो कि उनके कोर्स का नहीं था। और 1 बजे इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बिना ये क्लैरिफाई किए हुए एक छोटी सी लाइन में इस बात को ख़त्म कर दिया, यानी अपने ऊपर से बात को हटा दिया कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के पेपर की जगह आप BOM का एग्ज़ाम जो है BOM की जगह आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग का पेपर जो है वो दीजिए। अब कब दीजिए इसके बारे में यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको 12 से 1 देना था या 1 से 2 देना था। यहाँ पे टाइमिंग के बारे में कहीं पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, जबकि एग्ज़ाम जो था वो 1 से 2 कंडक्ट हुआ था। 1 से 2 करके इन्होंने बच्चों से एग्ज़ाम लिया, जिसमें 50 से 60% बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं। मुझे लग रहा है ज़्यादा बच्चों ने नहीं दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने बच्चे मेरे जिनसे मैंने सुना उन्होंने यही कहा कि हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया। तो बोर्ड ने ये बहुत बड़ी गलती की। और दूसरी चीज़, इसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि एग्ज़ाम जो था वो गलती से आ गया और अब पेपर जो है वो 1 से 2 होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी गलती पहले ही दिन जो थी बोर्ड ने कर दी। इससे ये पता लगता है कि बोर्ड कितना सीरियस है बच्चों के बारे में, बच्चों के रिलेटेड कितना सीरियस है। तो ये सबसे बड़ा जो फॉल्ट मुझे फर्स्ट डे जो था वो लगा। और इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई बोर्ड लेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या अपने आप को बचाएंगे जैसे वो पहले भी बचाते रहते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई एक्शन होगा, या बच्चों का ने जिन्होंने BOM का पेपर अटैम्प्ट किया है उनको उसके हिसाब से जो है मार्क्स मिलेंगे। ये अब हमें देखना पड़ेगा, ये तो हमें समय ही बताएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करनी है। अब आपके 3 एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं और उन 3 एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने का कोई फ़र्स्ट टाइम ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कहाँ से इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है examveda.com। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अवेलेबल हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगले जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे और बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं आगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी जो है वो यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जिनका सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये examveda.com, इसका लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पे आइए और यहाँ से आप अगले एग्ज़ाम की अपनी तैयारी जो है वो कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जो है एग्ज़ाम एक टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और टेक्निकल इश्यूज़ वेबसाइट के रिलेटेड उनको आ रहे थे। कई बार उनकी वेबसाइट जो थी वो क्रैश कर जाती है बीच में। ठीक है, या फिर
दोबारा से उनको वापस से सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऐसा हो रहा है, ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ध्यान से अपना उसको करें, और इंटरनेट की स्पीड जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बेचारे बच्चे जो हैं जो थोड़े दूर दराज के एरिया के हैं जहाँ पे इंटरनेट के सही से नहीं चल रहा, उनका इंटरनेट बीच में कई बार चला जाता है और उनका पेपर जो है वो सबमिट नहीं हो पाता, या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप जो है किसी ऐसे एरिया पे बैठिए जहाँ पर आपके पास अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी हो। अब ये बोर्ड वालों ने तो अपनी तरफ से जो था अपने सर से ये जो उतार के आपके ऊपर डाल दिया, अब ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि आपको इंटरनेट जो है वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये बात है कि ये गरीब बच्चे के लिए ये बहुत ख़राब जो है, ये जिनके पास तो वाईफाई की फ़ैसिलिटीज़ हैं, जिनके पास तो फाइबर की फ़ैसिलिटी है, उनका तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है, उन बेचारों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही वैसी है, हमारी व्यवस्था ही वैसी है। ठीक है, तो आपको यही कहूँगा, अगर कोई भी टेक्निकल इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके लिए आपको बोर्ड को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पेपर नहीं सबमिट हो रहा, उसका क्या अल्टरनेटिव है, ये आपको बोर्ड ही बता सकता है। इसके लिए हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप मेरे नंबर्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इस पे आप उस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं एक और चीज़ आपको कहूँगा, मुझे कॉल अगर आपने करना होगा तो प्लीज़ किसी रेलिवेंट प्रॉब्लम के लिए ही मुझे कॉल कीजिए। अदरवाइज़ आप एक जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश करूँगा, अगर उसका मेरे पास कोई भी सल्यूशन होगा तो मैं आपको दोबारा से जवाब दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।